बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीएचपी लारावेल में एक वेब डेवलपमेंट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। और आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है और इसमें हम बच्चों क्या देख रहे हैं, क्रड पार्ट 2। तो इससे पहले वाला लेक्चर था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने जो है डाटा को इंसर्ट किया था डेटाबेस में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रीड करेंगे उस डाटा को डेटाबेस से विद द हेल्प ऑफ एलुकेंट मॉडल। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि जो इसमें हमें चीज़ें बनानी होंगी उनको वो देख लेते हैं। एक तो हमें सबसे पहले एक एचटीएमएल का व्यू या ब्लेड फ़ाइल बनानी पड़ेगी। यानी हम क्या करेंगे, हम एचटीएमएल की फ़ाइल में एक टेबल्स बनाएँगे और क्या करेंगे, वो टेबल हम इसलिए बनाएँगे कि हम डाटा को रीड करेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो लॉगिन का कंट्रोलर बना हुआ है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसमें मैं एक फ़ंक्शन बनाऊँगा और उस फ़ंक्शन में क्या करूँगा, उस फ़ंक्शन की हेल्प से मैं जो डेटाबेस में जो मेरा टेबल है उसका डाटा को मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, जब मैं डाटा को रीड कर दूँगा तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस डाटा को कंट्रोलर की हेल्प से व्यूज़ में सेंड करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं उसको विथ फंक्शन से कर सकूँ, या मैं उसको कॉम्पैक्ट फंक्शन से कर सकूँ, या मैं उसको नेम एरे की हेल्प से। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि डाटा को किस तरीके से कंट्रोलर से व्यूज़ पे पास करते हैं। होता क्या है बच्चों, कि आपने जो मॉडल से डाटा जो है व्यू में पास करना होता है, उसके लिए आपको कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। कंट्रोलर क्या करता है, वो आपके मॉडल के साथ कम्युनिकेट करता है, वहाँ से डाटा को फेच करके व्यू में पास करता है। उसके बाद क्या होगा कि जब हमने वो डाटा को पास करना है कंट्रोलर से व्यू में, तो हमें क्या करना होगा, जो हमारी ब्लेड फाइल है वहाँ पे हमें फॉर ईच लूप एट द रेट फॉर ईच लूप, यानी जो ब्लेड डायरेक्टिव्स हैं, इसके बारे में भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए प्रीवियस लेक्चर्स को। उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से फॉर ईच लूप को यूज़ करके डाटा को फेच करके उसको व्यू करवाऊँगा। तो ये छोटे से स्टेप्स हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए ज़रा हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से जो है वो एक टेबल बनाया था, लॉगिन फॉर्म बनाया था। तो ये बच्चों क्या हो रहा था कि ये मेरे पास एक डेटाबेस का लॉगिन फॉर्म था, जिसमें मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में डाटा को सारा सबमिट किया था और वो डाटा जो था मेरा कहाँ पे आ रहा था, लॉगिन्स के टेबल में। यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 एंट्रीज़ जो है वो शो हो रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और एंट्री को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिलहाल सजाद मुग़ल, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ सजाद @1122.com, और उसके बाद पासवर्ड रख लेता हूँ इसका मैं एडमिन @123। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी फॉर्म बनाया था, डाटा को इंसर्ट भी किया था, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ही मैं डाटा को सबमिट करूँगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए डाटा सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आके क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको ज़रा आके दोबारा से रीलोड करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास पहले 2 एंट्रीज़ थी, अब की बार क्या हो जाएँगी, मेरे पास 3 एंट्री शो हो जाएँगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस डाटा को रीड करना है और इसको मैंने क्या करना है, मैंने एक व्यू फाइल में क्या करना है, सारा का सारा सबमिट करना है, व्यू करवाना है। तो आइए इसके लिए सिंपल से स्टेप्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीएस कोड पे आते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना जो है एक व्यू फाइल बनाएँगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा, मेरे पास कमांड होती है php आर्टिसन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा मेक, और उसके बाद मैं लिखूँगा व्यू। मेक के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, कोलन, और इसके बाद मैं लिख दूँगा व्यू, और मैं लिख देता हूँ व्यू का नाम डिस्प्ले। तो ये बेसिकली आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास व्यूज़ के अंदर, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एचटीएमएल की ब्लेड फाइल जो है, ये क्या हो जाएगी, मेरे पास क्रिएट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके सबसे पहले इसको ख़त्म करता हूँ डिव को। यहाँ पे मैं HTML5 का सारा टेम्पलेट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि रीडिंग डाटा। तो रीडिंग डाटा आ जाएगा। और इसके बाद क्या करता हूँ बच्चों, सिंपल सा यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं टेबल बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं टेबल टेबल बनाऊँगा, और इसके बाद टेबल के अंदर मेरे पास क्या होता है, एक मेरा हेड का पोर्शन होता है। हेड के पोर्शन के अंदर मैं एक टी रो बनाऊँगा, TRT रो होती है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे TH के बाद एक यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मैं ये यहाँ पे मेरा एक जो आईडी होगी, सीरियल नंबर कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेरे टेबल में नेम पड़ा हुआ है, तो ये कर दूँगा। इसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास डीएच में क्या हो जाएगा, मेरे पास ईमेल आ जाएगी। तो मैं पासवर्ड को जो है ना फेच नहीं करता। मैं सारा के सारा ये टेबल जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि ये आईडी सीरियल नंबर 1 सीरियल हो जाएगा, ये नेम, ईमेल और पासवर्ड। पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन 3 डाटा को वहाँ पे व्यू करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने ये एक टेबल बना दिया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बूटस्ट्रैप यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल क्लास इज़ इक्वल टू, मेरे पास आ जाती है यहाँ पे एक आ जाती है टेबल। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेबल के लिए, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बॉर्डर, और ये टेबल।
और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा टेबल और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसको टेबल को होवर भी कर देता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे आके यूज़ कर देता हूँ। तो अभी के लिए मैं चेक करता हूँ कि इसके लिए क्या होगा। मुझे सिंपल एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी बच्चों की मुझे यहाँ पे जो है सीडीएन का एक पैकेज भी बनाना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का। तो आइए ज़रा वो भी देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। तो आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप सीडीएन और आप यहाँ क्या करें, आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप की एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाएँ। यहाँ पे आप सीएसएस को इसको सारे को कॉपी करें और इसको आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, आप इसको यहाँ पे यूज़ करके सिंपल यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इसके बाद आप जावास्क्रिप्ट की भी करना चाहें तो कर लें, नहीं भी ज़रूरत तो कोई मसला को नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको बॉडी से पहले भी कर सकता हूँ, बॉडी के बाद भी करके इसको मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे क्यों इसको व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ और राउट इज़ इक्वल टू कोलन कोलन यहाँ पे मैं व्यू का फंक्शन बनाता हूँ। तो उसका जो पहला होता है वो आपका यूआरआई होता है। मैंने लेक्चर बड़ा डिटेल में बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं और इसका नाम भी मैं कर देता हूँ डिस्प्ले। मेरे क्योंकि व्यू का नाम भी डिस्प्ले था, यूआरआई को भी मैंने डिस्प्ले कर दिया, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी नाम सेट कर लें। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल सा PHP आर्टिसन और मैं यहाँ पे लिख दूँगा सर। तो जैसे ही सर हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एक लोकल होस्ट बन जाएगा और यहाँ पर आके क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल सा जो लिखूँगा जो है लॉगिन की जगह पे यहाँ पे मैं दे दूँगा सॉरी यहाँ पे आ जाएगा फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद मेरे पास डिस्प्ले आ जाएगा। तो ये मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो है देखें, तो ये मेरा क्या हो रहा है, वो टेबल की फॉर्म में आ रहा है। हम थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये जो टेबल की क्लास है इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ जी रीडिंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस और इसके बाद मैं सिंपल सा यहाँ पे इसको एक इनलाइन स्टाइलिंग दे देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन कोलन इज इक्वल टू सेंटर और इसके बाद सेमीकोलन आ जाएगा। और अगर मैं इसको बोल्ड भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बल्कि ज़रूरत ही नहीं है, अब ये हो जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि जो है, बल्कि इसके बाद मैं सिंपल सी एक चीज़ और भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन का टैग भी यूज़ कर लेता हूँ, ब्रेक लाइन का इसको सेव करता हूँ और अब आके देखिए मैं करता हूँ यहाँ पे। तो मेरा जो है टेबल थोड़ा सा देखें जी, टेबल में भी एंट्रीज नहीं आ रही। ये सारी जो एंट्रीज यहाँ पे शो करवानी है वो मैंने यहाँ से अपनी डेटाबेस से रीड करके लेकर आनी है। तो ये तो बच्चों मेरा काम हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है सिंपल सा जो है अपनी जाते हैं वहाँ पे स्लाइड्स पे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा कंट्रोलर पे, जो क्या करेगा, मेरा डाटा को रीड करेगा कहाँ से, डेटाबेस से। डेटाबेस का मतलब जो मेरा लॉगिन्स का टेबल है वहाँ से डाटा को रीड करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, मैं क्या करता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे वीएस कोड में आता हूँ, इस कंट्रोलर को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो देखिए ये मेरे पास लॉगिन कंट्रोलर है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पब्लिक और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन और इसका नाम मैं करता हूँ रीड, क्योंकि मैं रीड करना अपनी आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, जहाँ वेरिएबल सेट करने का पर्पज़ क्या है कि मैंने जितना डाटा को मॉडल से रीड करके लाना है वो सारा इस वेरिएबल में सेट करना है। तो मैं लिखता हूँ डॉलर गेट डाटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉगिन। तो ये बच्चों लॉगिन क्या है, ये मेरे पास लॉगिन का एक क्या है, लॉगिन का एक मॉडल है। तो ये बेसिकली मेरे पास लॉगिन का एक टेबल था यहाँ पे। तो जो लॉगिन्स का यूज़ हो रहा था इसमें मैंने माइग्रेशंस और मॉडल का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको देख लें तो आप लोगों को वहाँ से आइडिया भी हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है कि अब मैं लॉगिन के बाद यहाँ पे लिखूँगा कोलन कोलन और यहाँ पे ऑल करूँगा। तो ये ऑल क्या होता है? ये ऑल एक इलोक्वेंट का फंक्शन होता है, जो क्या करता है लॉगिन्स के अंदर, यानी कि जो लॉगिन्स का टेबल है इसके अंदर सारी की सारी एंट्रीज़ को क्या करता है, फेच करके लेकर आ जाता है। और जब इसने फेच किया है, सारे के सारे डाटा को फेच किया है, तो इसने इस डाटा गेट डाटा के अंदर क्या कर दिया है, इसको पास कर दिया है। इसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ इसको जब मैंने डाटा को गेट कर दिया है, तो अब मुझे क्या करना है, मैंने ये सारे का सारा काम कर दिया है। तो अब मैंने क्या किया, आपके सामने एक फ़ंक्शन भी बना दिया है जो मेरे डाटा को रीड करके ला रहा था। अब हमारा मेन काम क्या होगा कि हमने इस डाटा को पास करना है। डाटा को पास क्या करना है कि जो मैंने व्यू करवाया था वहाँ पे मुझे इस डाटा को कंट्रोलर की हेल्प से पास करना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वो लेक्चर देख लें, किस तरीके से मैंने डाटा को कंट्रोलर से व्यू में पास करवाया था। तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। तो आपके पास 3 तरीके कार होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे रिटर्न और इस यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि अब मैंने डेटा को पास करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न और इसके बाद मैं लिखूँगा व्यू
और यहाँ पे अब व्यू देखिए मेरे पास व्यू क्या था, व्यू का नाम था मेरा था डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं खाली यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं एक एरे बनाऊँगा और ये मेरे पास एक एसोसिएटिव एरे होती है। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है कि आपके की वैल्यू वाला रिलेशनशिप होता है। तो इसको थोड़ा-सा ये गलत हो गया है। मैं इसको कॉम्पैक्ट फंक्शन से कर लेता हूँ। तो ये कॉम्पैक्ट फंक्शन से यूज़ करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग में बना के ये वाला वेरिएबल जो है इसमें पास कर देता हूँ। तो ये वाला नाम होगा गेट डाटा का और इसके बाद मैं क्या कर दूँगा, इसको कंट्रोल एस कर दूँगा। तो अब क्या होगा कि आपका जो लॉगिन का सारा टेबल का डाटा था वो फेच होके इस डाटा में पास हो गया था डॉलर गेट डाटा में। तो इसके बाद क्या हुआ कि आपने इस व्यू को जो रिटर्न करवाना था इस फंक्शन में डिस्प्ले के साथ, उसमें आपने क्या कर दिया, इस गेट डाटा को भी कॉम्पैक्ट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, इस गेट डाटा को कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो इसके बाद जो अब अगला हमारा स्टेप क्या होता है, अगला हमारा स्टेप क्या होगा कि हमारे पास जो व्यू की फाइल है उसमें हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप को यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, फॉर ईच लूप को इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा था एसोसिएटिव एरे में आ रहा था वो सारे का सारा फॉर ईच लूप के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे। तो आइए ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले डॉट प्ले डॉट पीएचपी की फाइल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये मेरे पास टेबल हेड था, इसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, ईमेल बनाई थी। अब क्या होगा, मैं इसके लिए सिंपल सी एक टेबल बॉडी बना लेता हूँ और टेबल बॉडी के बाद क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जो है सिंपल क्या करूँगा, एक लूप लगा लूँगा फॉर ईच का। और फॉर ईच में बच्चों क्या करूँगा कि मेरे पास जो ये डाटा था, जो मेरा पास हो रहा था यहाँ पे गेट डाटा, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा डॉलर गेट डाटा और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ एज़ dt और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके सिंपल जो है अब मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल रो बनाऊँगा और टेबल रो के बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे dd कर दूँगा। जो मैं डाटा तो यहाँ पे मैं करूँगा ब्लेड टेम्पलेट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स ये यूज़ करके और इसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉलर dt और इसके बाद मैं यहाँ पे ये एक एरे बनाऊँगा और एरे के अंदर क्या करूँगा, मेरा जो ये टेबल का स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे क्या आईडी था, तो मैं ये क्या कर दूँगा, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँगा आईडी और इसके बाद इसी तरीके से मैं लिखूँगा टीडी और यहाँ पे दोबारा ब्लेड टेम्पलेट यूज़ करूँगा। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छा मैंने डिस्कस किए हुए वो लेक्चर देखें आप। इसके बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम का कॉलम आ जाएगा और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, टीडी आ जाएगा और कर्ली ब्रैकेट्स तो ये और ये आ जाएगा मेरे पास डीटी और ये एरे आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा ईमेल। तो ये मैंने सारा का सारा डाटा वहाँ से फेच कर लिया है। अब मैंने क्योंकि लॉगिन कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था रीड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक राउट भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक राउट सेट कर लेता हूँ सिंपल। तो मैं लिखूंगा राउट कॉलन कॉलन और यहाँ पे गेट होगा। गेट के बाद मैं क्या करूँगा, पहला पैरामीटर में मैं यूआरआई पास करूँगा फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैं लिख रहा हूँ जी कि मुझे डिस्प्ले चाहिए और इसके बाद मैं यहाँ पे एक एरे पास करूँगा और एरे क्या है मेरे पास, लॉग इन कंट्रोलर। तो इसके बाद ये कोलन कोलन ये मेरे पास क्लास आ जाएगी, ये मेरे पास क्लास आ जाएगी और उसके बाद कोमा करके मेरे पास वो फंक्शन का नाम, तो उस फंक्शन का नाम क्या था, रीड था और आखिर में आके सेमीकोलन के बाद मैं इसको इनक्लोज कर दूंगा। तो मैंने लास्ट वाला व्यू वाला इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे भी वही व्यू वाला काम ही हो रहा है कि ये डिस्प्ले का यूआरआई दूंगा और रीड फंक्शन क्या करेगा, रीड फंक्शन जो है व्यू में वो सारे का सारा डाटा जो है वो रीड करके सबमिट करवाएगा। तो आइए ज़रा इसको हम अच्छे से देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे आके मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे दोबारा आके मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन सर्व लिखूंगा और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये क्या ये काम कर रहा है, PHP आर्टिसन सर्व। और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा लोकल होस्ट बन गया है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्योंकि 8000 पे तो मेरे पास कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट यूआरआई नहीं है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिस्प्ले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, अब की बार क्या होगा कि मेरा जो सारा का सारा डाटा था वो क्या हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, ये सारे का सारा डाटा जो है रीड होके मुझे कहाँ पे शो हो रहा है, मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा यही काम था रीड करना डाटा को। तो हम एक दोबारा से एक डाटा डमी डाटा पुट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डमी और 123 और मैं 123 और इसके बाद मैं टैब टैब कर देता हूँ डमी एट द रेट और मैं लिख लेता हूँ याहू yahoo.com और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ उसका पासवर्ड 1122 और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबमिट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मेरी एक एंट्री जो है सबमिट हो गई है।
यहाँ पर आके हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्या मेरी वो एंट्री हुई है। तो उसके बाद हम इसको रीड करके भी देखेंगे हमें वहाँ पे शो हो रही है। तो देखिए मेरी एक और एंट्री भी रीड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ। तो देखते हैं कि देखिए हमारे पास जो एक और एंट्री थी, वो भी क्या हो रही है, रीड होके आ रही है। तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बड़े आसानी के साथ डाटा को डेटाबेस से रीड करके कंट्रोलर की हेल्प से यहाँ पे व्यू में फेच करवाना भी आप लोगों को सिखा दिया है। तो ये हमारा बच्चों क्रेड का पार्ट 2 था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद आने वाला जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि हम इस एंट्रीज़ में से किसी एक एंट्री को डिलीट करना देखेंगे और उसके बाद जो लास्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी टेबल की एंट्री आ गई है, हम उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग पहली बार मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैंने आप लोगों के लिए जो है लारावेल की सीरीज़ पीएचपी की बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।